ये नीचे भेजती। लाख ग्रासे नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख तो पैदा करते हैं डेली और 1 लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये 1.25 लाख ये बर्तन, ये हंस शरीर बनाए जाते मानव के डेली, और 1.25 लाख मारे जाते हैं। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वपन विष्ट बैकुंठ बनाए। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वपन विष्ट बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देखा, अरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, अरहट डोर बंधे सब आवे। अब यहां क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए। गरीबदास साहिब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन पांचों ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है, और हमने युगों युगों में आके और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ओए होए, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, जम के बंदे प्राणी। पुण्यात्माओं, जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी, तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला? क्या कह रहे हैं गरीबदास जी? पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि, इनको वो मार्ग नहीं मिला। ये काल का बंधे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे, मैं अमर करूं और तुम्हें यहां से काल के जाल से छुटवाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, यानी काल के बंधन से छुटवाने वाला। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है। जैसे अभी गरीबदास साहिब ने कहा था कि सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब देखिएगा, ये लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है जहां ये काल रहता है। ये देखिएगा, ये सारे एक ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था है। आपको बताई, नीचे के ये 7, ये पाताल, रसातल, सुतल, तल, तलातल, मातल, ये और ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये कॉमन स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, और ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, ये है, इसको महास्वर्ग कहते हैं। ये इतना महास्वर्ग है, ये सारा एक ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये इसके अंदर अलग व्यवस्था है। तो ये काल यहां रहता है, यहां पर, और इसने इसका यूं अलग से व्यवस्था है, ये अलग से, इसमें कोई नहीं जा सकता। इस दुर्गा को इसने यहां एक अलग से द्वीप दे रखा है। ये यहां रहती है, इसकी इच्छा होती है तब इसको ये ऊपर लेता है, नहीं इसको फिर नीचे छोड़ देता है। ये फिर यहां अपने अलग द्वीप पर रहकर इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड का की देख रेख करती है और इसके संपर्क में रहती है।
ये काल यहां रहता है ऊपर, और इन इसके ये ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये समझना ये एक गेंद जो है ये ब्रह्मांड है। ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को एक स्थान में रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर इसने एक 21वां ब्रह्मांड यू अलग बना रखा है। ये पूरा देखिए पर, ये सबसे ऊपर ये अलग एक ब्रह्मांड है। ये वैसे बनाने में दिखाने के लिए अलग से बनाना, इसकी भी ऐसी ही एलिप्टिकल शेप है ऐसे। तो इसने यहाँ यहाँ एक अलग से ब्लॉक है, यहाँ पर ये लॉक लगा रखा है। प्रत्येक इस सर्कल से निकलने की प्रत्येक भंवर गुफा है, प्रत्येक में। इस एक ब्रह्मांड से निकलने की भी भंवर गुफा है, इस फिर महाब्रह्मांड से निकलने की भी भंवर गुफा है, और इस सारे से निकलकर इसमें प्रवेश करने की प्रत्येक में भंवर गुफा है। जब हम सतलोक में जाएंगे और 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के पार करेंगे, वहां भी लास्ट में एक भंवर गुफा आएगी। इस काल ने उसकी तकरीबन नकल कर रखी। तो ये यहाँ बैठा है शिखर शून्य में सबसे ऊपर। तो यहाँ इसने नकली अलग सतलोक, नकली अलग लोक, अगम और नामी लोक नकली बना रखे जीव को भ्रमित करने के लिए। और यहाँ एक अच्छी आत्माओं में से 12 आत्माएं ऐसा सेफ रखता है, उनको कलयुग में भेजता है दूत बनाकर इस नकली ज्ञान को फैलाने के लिए। जैसे दास ने आज के सत्संग में सुनाया था सुबह कि जो पुण्यात्माएं भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी वो तो गई सतलोक में, जो रह जाएंगी फिर काल उन अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं के। पुण्य तो वो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त चारित्र तो वो अब होंगे, और फिर सारी उम्र असंख्य जन्मों तक वो अपने कर्म फोड़ेंगे, उस पुण्य को ही खत्म करेंगे। तो ये 12 अचिंत भक्तों को ये वहां रखता है। अब कलयुग जब आया, इसने ये 12 दूत भेज दिए और उन्हीं को फिर से आगे भेजता रहता है। इनकी इतनी कमाई है, जैसे आप देख रहे हो यो जय धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला, आज एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त है जिसको, और इसने कख का पता नहीं, कोई भक्ति नहीं, ये पूर्व जन्म का बहुत संस्कारी प्राणी था और इसने इस काल ने भेज दिया ने। अब ये सारी उम्र खोटे खोदेगा, कति भक्ति नहीं इसके पास, और फिर भी इसके ठाठ रहेंगे, और लास्ट में इसको ऐसी बुरी मौत मारेगा, ऐसी दुर्गति होगी ऐसे व्यक्तियों की, आगे चल के ना जाने कौन सी योनि में डाल देगा। तो ये इसने ये 12 भक्त अच्छी आत्माएं वहां सेलेक्ट रखता है प्रत्येक उसमें, और फिर इनको जैसे ये 12 यहाँ भेजे, उनको रह रहकर फिर जैसे राधा स्वामी शिवदयाल जी जो थे ये अच्छी आत्माओं में थे। उसके बाद फिर ये बाबा जयमल सिंह जैसे, सावन सिंह जैसे, फिर ये बलोचिस्तानी सावस्ताना जैसे, और ये अब सच्चा सौदा सिरसा वाले जैसे, ये सारी पुण्यात्माएं थी। इनके पूर्व जन्म के पुण्य संग्रहित हैं, और ये सारी उम्र कति भक्ति तो है नहीं इनके पास, करेंगे खा खिए, और फिर भी ये सुखी दिखाई देंगे, और सारी इनके वचन में भी थोड़ी बहुत पावर होगी, लोग इससे प्रभावित भी रहेंगे फंसाए रखने के लिए। तो ऐसे ये 12 यहाँ देखना, ये फिर इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान ये अलग बना रखे, और ये यहाँ रहता है। यहाँ एक तपस्शिला है, इस तपस्शिला पे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को के सूक्ष्म शरीरों को भूनता है, और यहाँ इसका निज स्थान है। ये सुराख है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक में जाने का। ये देखिएगा, ये यहाँ अब ये वो 21 ब्रह्मांड हैं ये वाले, बस इतने। और इससे निकलकर इसमें से ये 7 संग ब्रह्मांड है, ये सरपुरुष के 21, ये 7 संग ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये वाले इतना बड़ा। तो इसमें यहाँ ये 21वां ब्रह्मांड इसका, इसमें से आगे जाने का रास्ता है जो सतलोक को जाता है। अब ये बड़े वाला लेंगे हम। अब ये 21वां ब्रह्मांड है, ये देख पूरे ब्रह्मांड देखो 21। तो अब ये यहां बैठा है,
इस यहाँ एक रास्ता है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार, और इस 11वें द्वार को इसने स्वयं रोक रखा, यहाँ बैठा है ये। कोई भी प्राणी यहां से नहीं जा सकता, यहां से वही जा सकता है जिसको कबीर परमेश्वर लेकर जाएंगे। और परमात्मा के वहां जाते ही काल का उस द्वार को स्वयं रोके बैठा है। जब वहां यहां से हम जाएंगे भक्ति इस भगवान के मंत्र के आधार से, तो इसका सिर झुक जाता है ऐसे अपने आप, और इसके सिर पे पैर रख के, और तब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। यहां काल ने ये वो 11वां द्वार है, और वो ये अब यहां लेंगे हम पूरे ब्रह्मांड। ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं, ब्रह्म के, और ये है 11वां द्वार। इसमें प्रवेश किए, ये अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, ये छोटे छोटे 7 शंख ब्रह्मांड, और ये है वो 12वां द्वार। ये है 12वां द्वार। इससे प्रवेश पार करके तब हम यहाँ सतलोक में परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे। और ये असंख्य ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के असंख्य। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र रह जाता है इनका, ये इतना का क्षेत्र है बस, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का दोनों का मिला के। और ये असंख्य ब्रह्मांड का ये मालिक, ये पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। तो ये 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। अब आपने देखा, परमात्मा ने बताया कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, और अब थोड़ा सा हिंट इन पुराणों से देना पड़ेगा ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। पुण्यात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं, और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं, और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे, तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मनु कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पे यहां नीचे से 5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी। अब नारद जी ने क्या पूछा था कि पिताजी, अपने पिता ब्रह्मा से, कि मुझे सृष्टि रचना सुनाओ। अब यो लगा सृष्टि रचना सुना। देखिएगा, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य थे न चंद्रमा आदि आदि, उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ठीक, अब ये देखिए क्या सट्टे मारेगा है। क्योंकि पुण्यात्मा ये 100 पृष्ठ पा गया। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि परमात्मा जब प्रथम सतयुग में आए थे, इन तीनों को मिले थे, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। इन्होंने मालिक से ज्ञान एक संत रूप में, ऋषि रूप में, और इन्होंने ये ज्ञान सुना था परमात्मा से।
अब ब्रह्मा जी परमात्मा वाले ज्ञान को कुछ अपनी अटकल को मिला के कैसे वो सृष्टि रचना बता रहा है। देखिएगा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब ये के सट्टे मारे है, नो को वैसे तो परमात्मा निराकार है, वो ये ब्रह्म निराकार कहे, और उसने कहते फिर वो सदाशिव के रूप में आ गया। वो सदाशिव कौन है देखिए उनका। अब ये कहते हैं जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। ये काल ने सदाशिव कहे हैं, आगे क्लियर भी होगा। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी, अपने विग्रह से उस काल रूपी ब्रह्म ने सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, अलग कर दी। यह देख, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति गुणवती माया, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को, बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। उस शक्ति, वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसको प्रकृति, ये ध्यान रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, जो गीता में आपको दिखाया था। अभी आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 से 5 में 3, 4, 5 में स्पष्ट किया था कि ये काल कहता है ये प्रकृति तो सभी की माँ जानो और मैं सबका पिता, मैं इसके अंदर बीज स्थापना करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सत्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवात्मा को कर्मानुसार बांधे रखते हैं। और परमात्मा ने क्या बताया कि नहीं, ये तीन नहीं, ये पांचों मिलकर बांध रहे आपको, और हम इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगों युग हम आन छुटाए। अब देखो, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली इनकी माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी ना स्पष्ट, 8 भुजाएं हैं। ये देखिएगा 8 भुजाएं, ये है वो दुर्गा। इसमें दिन घनी ला रखे, घर की बात है कितनी ला दो ये, लेकिन है इसकी 8 ही हैं। ये नककता पता नहीं था, किसी 20 मुंह ला दें, किसी 50 ला दें। ये अष्टंगी है, सभी जानते इस बात को, 8 भुजा है। अब देखिएगा उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखिए यहां आगे अब हम 101 पृष्ठ पे हैं, रुद्र संहिता। अब इस शिव सदाशिव इस काल की महिमा सुना रहा है ब्रह्मा जी। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना स्पष्ट, ये काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, दुर्गा का पति कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ ने, ये गलत मिसप्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, वे प्रिया और जो सबके ऊपर विराजमान है, वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने
प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। अब इन्होंने संतानों उत्पत्ति की सोची और फिर इन्होंने संतान उत्पत्ति क्रम किया, उससे 2 पुत्र तो यहाँ सिद्ध कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु। देखिए, सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब देख, इनकी अकल देखो ब्रह्मा की। अब शक्ति और शिव, उस दुर्गा की क्या जरूरत थी? अपने साथापद के में मसला होता हो, ये मारे बकवाद भी, मतलब कि ये देखो। अब क्या वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम क्या धरा? देखो, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहां ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में क्या कहा? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से जैसे विष्णु की उत्पत्ति करी दुर्गा और काल ने मिलकर, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब पुण्यात्मो, अब यहां ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहां विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहां गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं, चोर चुरावे तोमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर में सच्चाई छनी ना। कहां तक छुपाएंगे? अब दिखाता हूं आपको, कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रह रहकर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवृत्ति कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका, आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हो सकता किसी को मिले रोटी, रोजगार ना मिले, बाकी हम फिर भी उसमें लगाए रहते। और ये तो एक अनमोल वर्त वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा, युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफेद तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए। लंबी कहानी है। फिर यूं आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, या किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहां ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए, विद्वेश्वर संहिता, और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहां इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहां आ जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो इस ज्योत निरंजन काल से, सदाशिव से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चलेंगे। अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रो, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। पुत्रो, तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने, युने है,
दो अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये पांचवा कौन है? ये चार तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये पांचवा जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति। अब हमने यहां से इतना ही लेना था। अब आपको जो दास ने अभी दिखाया था, ये पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन है, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है हमको देव बता। तो इस कथा से आपको सौदा सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और शंकर का दादा कौन है। इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योति निरंजन को जन्म दिया, और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योति निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है? कबीर सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू करना कर रहा था, उसकी तो अभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही 3 रूप बनाए, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से, 3 लड़कियां युवा बना दी। और ये जब युवा हुए, इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया। इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास जो आज प्रसंग शुरू किया था वही शुरू होगा मेरा तय काम जो बताना चाहूं था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं। हे भगवान, हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो। कैसे दया करी दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जब यहां ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार माच गई, तब क्योंकि उस समय तक परमात्मा ये बताना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यहां हाहाकार माची, धर्मदास मैं अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था, उसी का रूप बना के मैं वहां खड़ा हो गया जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री और पुरुष वहां भूनने जा रहे थे तपस्या, और चटक पटक जीव करे थे, उन चटक पटक के पड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहां मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी। वह टुकड़ी, वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी, लेकिन मेरी रजा से उनको आंच नहीं लगे थी। सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा, मुझे देखकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये जो तपस्या पर दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो वहां तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी, ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, अकेले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहां पर। तो वहां सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे, और कहा, हे भगवान, हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं। अब यहां परमात्मा ने कहा कि जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम संसार में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को
सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब का जन्म मनुष्य का हो गया, पूर्ण संत खोजेंगे और आपकी शरण, आपकी भक्ति करा करेंगे, और पूजा हम करेंगे नहीं। यहाँ तो ये फिर तीनों गुण इनको भ्रमित कर देते, इनको ज्ञान नहीं, कहाँ थे, कौन जन्मे थे, ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने कहा कि वहां वो ऋषि में, ऋषि भी वहीं भून रहे थे, भूनने जा रहे थे, जो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा, तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योत निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए। देखो वो आ गया सामने, वो साकार है, नर आकार है, ओछा माथा उसका 2 उंगल का, और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से जो आ रहा सामने। परमात्मा बोला अब तुम जाओ यहां से। परमात्मा ने उन सभी को वहां से उड़ा दिया। वो आगे अपने कर्माधार से, जहां पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा करो, आगे चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने भगवान खड़े, जोगजीत खड़ा है, जिसने मुझे निकाला था वहां से, इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है। थोड़ा सा उसको डर भी था, कहीं यहां से भी निकालने ना आ गया हो, मैंने ये गलती, मैं ये इनको दुखी कर रहा हूं। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया? परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे, और आज तुझे मैं ठीक करूंगा। तूने वहां से मुझे मार कर निकाला था, और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया? तब परमेश्वर के रूप में, जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूं, और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूं? और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन, आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर दे कि यू इसने कराया। तो परमात्मा ने कहा कि जो निरंजन, अब मैं किस लिए आया हूं ये और बता दूं? हाँ बता दे। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ूंगा और बताऊंगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए है, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता, ये खुद खाता है। जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में, और विषय वासनावश होकर, और खाता कसाई है। तो ऐसा है, ये जाकर बताऊंगा। अपनात्माओं, इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल, और परमात्मा कहते धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे टूट के पड़ा जैसे अब मार देगा मैंने। और पुण्यात्मा, यहां परमात्मा हमें सत्र करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे, आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो प्रथम, और द्वितीय हो द्वितीय, और तीनों मिल रहे हो तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो, एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया सांस उश्वास से। तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे, और पड़ा पड़ा तड़प रहा है। ऐसा डर गया कि वहां से भाग के पाताल में गिर गया। तो इसको पाताल से लिया निकाल के मैं, और कहा चल ऊपर। तब ये घबरा गया घना, मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, तथास्तु। जब सारे वचन भरवा लिए
फिर बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा कि बेशक चले जाना जोग जी, चौथे युग में इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा, और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल बंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा, तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे, और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे, और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई घना दुखी हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब इस या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यो ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बर्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, और वो सारे सूरी सृष्टि को, और घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गीत, ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है। ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था कितना, या किताब बिकती देखी थी आपने गांवों के अंदर, शहरों के अंदर? कोई सब्जी बेचे, कोई प्याज बेचे, कोई तोरी और घिया बेचे, ये तो देखी थी।
तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी और सारी सृष्टि नाम लेगी और सतनाम सबको बताया जाएगा और परमात्मा के उस परम पद की सतलोक की सबको जानकारी होगी, पूरा विश्व व्यापार करो। तो वो समय आ गया है पुण्यात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार वितरित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर, वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदास गजबिया है सर। कमलदास जी आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से हूँ सर। कमलदास जी आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। कमलदास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2018 में लिया हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से पहले मैं दामाखेड़ा पंथ प्रकाश मुनि को गुरु बनाया था। दामाखेड़ा पंथ से मेरा एक पीढ़ी आ गया है सर। मेरे इसके पहले दादा लोग भी थे और मेरे माँ बाप लोग भी थे, बचपने से वहीं भी। दामाखेड़ा पंथ में रहते रहते गुरु बनाया था। वहाँ का जो भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते एक और गुरु बना लिया सर। वहाँ मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, वो दामाखेड़ा पंथ में ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला, और मैं एक और गुरु बना लिया सर, जो सिद्धि वाला गुरु बना लिया, जो तंत्र मंत्र यंत्र, और जो गुरु का नाम था सागर महाराज। उससे नाम दीक्षा फिर ले लिया सर, दूसरा गुरु, और उससे सिद्धि किया सर। मैं वैराग्य रहकर, अपने 2 बच्चे हैं मेरे और मेरी पत्नी है, उससे अलग त्याग दिया उनको और वैराग्य ले लिया सर। अब वैराग्य लेकर मैं बहुत बड़े सिद्धि किया सर। 1 महीना तक तो मैं निर्जला उपास रहा सर, और निर्जला उपास रहकर इतना तप किया कि मेरे गुरु जो बना था वो बार बार फ़ोन करता था, अगर जो दुर्गा आपको अगर दर्शन देगी तुरंत बताना, ऐसे करके बार बार फ़ोन करता था सर। तो एक दिन दुर्गा का मेरे को दर्शन हो गया। तो दर्शन हुआ तो सर जैसे हम फोटो में देखते हैं वैसा टाइप का नहीं था सर, अलग विचित्र टाइप के, पूरा शरीर से उनका इतना प्रकाशवान था सर, भयंकर प्रकाशवान।
उसको देख पाना बड़ा मुश्किल था, ऐसा टाइप का। 2 मिनट तक उनका दर्शन हुआ सर। उसके बाद में दर्शन हुआ, उसके बाद में फिर मैं अपने गुरु को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है गुरुदेव। तो वो बोले कि बहुत अच्छा हुआ, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसे बोले। और वो बोले कि सब देवी देवता में नारियल चढ़ा देना। गांव में, गांव स्तर में देवी देवता मनाते हैं सर, गांव स्तर पे, वहाँ सब नारियल चढ़ा दिया। उसके बाद में नारियल चढ़ाने के बाद फिर वो एक ठाकुर देवता होता है गांव स्तर में, वो ठाकुर देवता के नारियल ऊपर चढ़ा गया सर। ऊपर चढ़ा, फिर गांव में बहुत बड़ा भूचाल हो गया सर। गांव वाले वो मीटिंग करने लगे, क्या हो गया, ऊपर नारियल कैसे चढ़ गया। और जो गांव के एक पुजारी है, पंडा है सर, वहाँ गया, उसके बाद में वो नारियल नीचे गिर गया। नीचे गिर गया और पंडा वहाँ से, पुजारी भाग गए कि इतना बड़े शक्तिशाली कौन है भाई, हम आपके गांव को नहीं संभाल सकते, नहीं बना सकते करके भाग गए सर। उसके बाद में फिर वहाँ मीटिंग में मेरे को बुलाया और मेरे को सब बोले कि क्यों यहाँ नारियल चढ़ाए हो, क्या सीखे हो, ऐसा करके। तो मैं बोला नहीं भाई, मैं नारियल चढ़ाया था, भगवान समझ के चढ़ाया था, ऐसे करके वो हुआ। उसके बाद में सर फिर जो मेरे सिद्धि तो चालू थी, सिद्धि का अपना कर ही रहा था। अब सिद्धि करते 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 फिर मेरे गुरुदेव बोले कि आप एक काम करो, आपकी सिद्धि हो गई। तो मैं बोला कि अगर मेरे सिद्धि पूर्ण हो गई और मेरे गुरु बोलते हैं कि मेरे गुरु को बताया ऐसे ऐसे बात है सर, नारियल ऊपर चला गया, तो मेरे गुरुदेव बोलता है कि नहीं ये तो आपका शक्ति है। तो मैं टेस्ट लिया सर, मेरे को विश्वास नहीं हुआ अपने आप के ऊपर कि नारियल ऊपर चला जाता है ऐसे करके। तब मैं टेस्ट किया सर, और टेस्ट करने के बाद फिर देखा कि नारियल को, पहले तो मैं अपने स्थान था सर, मैं वैराग्य धारण किया था, मेरे 10-12 लोग चेले भी थे सर। और वहाँ स्थान में बैठकर जो नारियल को टेस्ट देखा सर। तो टेस्ट मेरे के पास फूक झाड़ कराने के लिए 2 डोंगरगढ़ से आए थे मेरे पास, और वो लोग बैठे थे मेरे आसन में, और मैं टेस्ट अपन देख रहा था, डेमो देख रहा था। उसके बाद में डेमो देखते देखते फिर नारियल को मैं ऐसे ऊपर से उठा, और एक वहाँ एक ऊपर में छत था, ये वहाँ जाके वहाँ घुस गया नारियल। उसने, उसके बाद में फिर उसको फिर मैं नीचे उतारा, फिर नीचे आ गया। उसके बाद में फिर मैं बोला जब ऊपर चढ़ सकता है, नीचे उतर सकता है मेरे शक्ति से, तो चल भी सकता होगा। मैं अपने कोशिश किया फिर कि यहाँ मैं अपना जो विधि विधान किया, उधर विधि विधान किया चौकपुर के वहाँ। उसके बाद में नारियल को फिर वहाँ से चला दिया, फिर वापस बुलाया, आ गया सर। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं बहुत बड़े सिद्धि वाला हो गया हूँ। और सब उसके बाद में मेरे पास सब लोग आने लगे फूक झाड़ करवाने के लिए। कई जैसे बाहरी हवा बोलते हैं, प्रेत बाधा, वो प्रेत बाधा बिल्कुल मेरे पास जो आते थे तो उनका बिल्कुल ठीक हो जाता था सर। कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लटा जटा वाले, बड़े बड़े लाल लाल कपड़े पहने हुए पंडित और ये जटाधारी सब मेरे पास आते थे और बोलते कि थे बहुत शक्तिवान है आप, ऐसे वैसे करके बहुत साधु संत भी आने लग गए थे सर। मैं सिद्धि करते करते महंत रूप में बन गया सर। सब लोग झाड़ फूक कराने के लिए मेरे पास आते थे, और सब लोग अपने दुख ले के आते थे और कष्ट ले के आते थे, और यहाँ से मेरे पास आते थे, यहाँ से रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे सर। ऐसा हो गया था। मैं खुद इतना बवासीर से पीड़ित था कि मैं अपना बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा था। दुनिया के बीमारी को तो मैं फूक झाड़ करके प्रेत बाधा को दूर कर देता था, लेकिन खुद का बीमारी को मैं दूर नहीं कर पाया। मैं संकट से जूझता रहा। और इसी बीच फिर मैं अब उसके बाद में अब ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं मिला था। मैं दर दर का ठोकर खाता था, जहाँ जहाँ मैं भटकता था कि मैं कैसा करूं और ये अपना जीवन को मैं कैसे बचाऊं। और ये मेरे को ऊपर से बवासीर का बीमारी का मेरे को पीड़ित करता है, और इधर मेरे बच्ची को बलि मांग रही है। तो मैं कैसा करूं, कैसे निकलूं इस कालजाल से, ये मेरे को चिंता हो गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे गए? अब मेरे स्कूल में एक टीचर आए और वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, और वो मेरे को बताए ज्ञान। तो मैं बोला कि देखो इतना इतने बड़े बड़े ज्ञान बता रहे हो। उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ तो वो बोले कि ऐसा ऐसा मैं बताया, मेरे को ऐसा ऐसा समस्या है, क्या तुम्हारा संत रामपाल जी महाराज बचा सकता है मेरे को? तो वो बोले बिल्कुल बचा सकता है, गारंटी चैलेंज किए। उसके बाद में मेरे पास तो सिद्धि था। मैं अपनी सिद्धि से घर में गया और मैं सिद्धि से बैठा और फिर देखने लगा कि सही में
कि ये संत रामपाल जी महाराज मेरे को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। फिर ध्यान से देखा तो इतना उनका प्रकाशवान शरीर में मेरे को दिखे और इतना शक्तिशाली दिखे कि मैं दंग रह गया, बस यही मेरे को बचा सकते हैं, मेरे को विश्वास हो गया। फिर उसके पास से मैं ज्ञान गंगा पुस्तक लिया, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और सब। फिर उसके बाद में विश्वास नहीं हुआ तो मैं सब शास्त्र ले लिए, गीता है, देवी भागवत है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, बाइबिल, ये सब मिलान कर करके देखें। जो पृष्ठ क्रमांक वहाँ ज्ञान गंगा में दिए थे उसको पूरा मिला मिला के देखे। उसके बाद में फिर विश्वास हो गया और मैं संत रामपाल जी ही महाराज मेरे को बचा सकते हैं, जो अपने सिद्धि से मैं देख लिया था। उसके बाद में फिर अब मेरा बिल्कुल अब संत रामपाल जी महाराज के शरणों में मेरे को जाना है, ऐसे सब लोगों को बता दिया। तो मेरे चेले लोग बोले कि नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओगे तो फिर ये सब कुछ छोड़ दोगे। तो मैं बोला भैया ये तो मेरे को आहल लेने वाला है, ये तो मेरे को बलि लेने वाला है, इससे अगर मैं रहूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा हैं। फिर उसके बाद में मैं बोला कि मैं जाऊंगा भाई, मेरे को कोई मत रोको। मान लो आज रात्रि है और कल मैं नाम दीक्षा लेने जाने वाला हूँ। उस रात को दुर्गा जी फिर मेरे को रात में आए। आने के बाद फिर मैं गहरे नींद में था, उस मेरे को उठा के वहाँ बैठा दिए। बैठाने के बाद फिर बोली कि तू जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है मेरे को छोड़ के, तो तू जा कहाँ रहा है। तब मैं चुप रहा। वो खुद बोलती है कि तू जा रहा है वो परम शक्ति है, उसके सामने में मैं कुछ नहीं हूं, ऐसे बोल दे। उसके बाद में फिर बोलती है कि वहां तू मत जा, अभी तेरा भक्ति यहाँ पूरा नहीं है, यहाँ मेरा आधा अधूरा भक्ति करके तू जा रहा है, मत जा। मैं बोला मैं जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में मेरे ऊपर ऐसे अटैक्शन की, मई का महीना था, बनियान उनमें था, ऐसा अटैक्शन की। उसके बाद में मैं ऐसा बचाने के लिए ऐसे गले को ऐसे किया, तो यहाँ से जब यहाँ से मेरे को ये करी तो पूरा ब्लड आने लगा, यहाँ से पूरा छिल गया था, इधर पीठ में पीछे तरफ भी पूरा छिल गया था, बनियान फट गया था। उसके बाद में फिर उसको फिर मैं घर वाले कोई मत जाने, या तो फिर घर वाले मेरे को गाली देंगे। चुपचाप कुएं में जाकर उसको साफ किया। उसके बाद में फिर आई, अब फिर दुर्गा जी आई। अब बोलती है कि तू अब जाएगा कि रुकेगा। मैं बोला नहीं माता जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही की भक्ति करूंगा, ऐसा बोल दिया। उसके बाद में गायब हो गई। फिर उसके बाद में मैं सवेरे जो भी होगा, कि मैं तो नाम तो नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज का। अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मैं तैयार होके, अब जो भी होगा जैसा भी होगा, मैं निकल गया, नाम दीक्षा केंद्र गया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मेरे को आध्यात्मिक मार्ग मिला, जो जन्म मरण का एक रोग है उससे मेरे को छुटकारा मिला, मोक्ष मार्ग मिला। दूसरा मेरे को जो मैं अपना जीवन ये को बचा सका, या तो मेरे बच्ची को जो बलि लेने वाली थी दुर्गा जी, उससे मैं बचा लिया, और ये दास को भी दुर्गा बलि लेने वाली थी, उससे भी मैं बच गया। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, उसके बाद में वो पुनः वो शक्ति मेरे पास वापस नहीं आई और मेरे को कोई परेशानी की, और मेरे को कोई उसका चिंतन नहीं हुआ। और मेरे को एक बार मेरे को बावासीर हो गया था। बावासीर हो गया था जब मैं तांत्रिक था, तभी मेरे को बावासीर हो गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास बरवाला आश्रम में प्रार्थना लगाए। तो उसके बाद में फिर वहाँ से आदेश आए, गुरुजी ने बोले परमात्मा दया करेंगे, ऐसे बोले। उस दिन से वो बावासीर का बीमारी भी ठीक हो गया, और घर में लाइट लगी थी, और यो घर में जो एनसीबी होता है, एनसीबी से उसको डायरेक्ट जोड़ दिए थे वो लाइट को, और मेरे को पता नहीं था। एनसीबी को गिराया और वो लाइट दूसरे जगह से खंबे से जो सर्किट होता है कटआउट, वहाँ से जोड़ दिए थे, और वहाँ डायरेक्ट जोड़ दिए थे। मेरे को पता नहीं था। एनसीबी गिराने के बाद वो वायर निकल गया था पंप का, मोटर का, तो मोटर का जोड़ रहा था वायर को। उसके बाद में वहाँ से मेरे को कोई करंट नहीं लगा, पर संत रामपाल जी महाराज वहाँ दर्शन दे दिए, मेरे को पीछे ऐसे हटा दिए, और जैसे पीछे हटाए और मेरे को कुछ नहीं हुआ, ना करंट लगा, न कुछ नहीं हुआ, उससे भी मैं बच गया। सर आप एक टीचर हैं, और टीचर होने के नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज ऐसा उनका ज्ञान है, देवी देवता का भक्ति नहीं छोड़वाते, वो
उनका आदर करते हैं, हम देवी देवता का आदर करते हैं। जो उनका जो मंत्र दिया जाता है, देवी देवता का जो प्रथम मंत्र देते हैं वो देवी देवता की ही मंत्र है, उसको छुड़ाते नहीं हैं, उसको विधिवत तरीका से बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर पीले पट्टी में जो मोबाइल नंबर आता है उससे फ़ोन लगाकर अपना दीक्षा केंद्र पता कर सकते हैं और पता करके अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी